हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ 36 है। half of the perimeter of rectangular garden is 36 and जो इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से 4 मीटर मोर देन है। ओके, तो नाउ देखो, हमारे पास एक प्यारा सा रेक्टेंगुलर गार्डन है। वी हैव अ रेक्टेंगुलर गार्डन एबीसीडी। अब इस रेक्टेंगुलर गार्डन एबीसीडी में बेटा ना ही हमें लेंथ गिवन है और ना ही हमें ब्रेथ गिवन है। ठीक है, तो बेटा हम इसमें लेट करेंगे कि इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी एक्स मीटर है एंड जो लेंथ जो है वो आपकी वाई मीटर है। ओके, तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मीटर एंड द लेंथ बी वाई मीटर। ओके बेटा, हमने यहां पर लेट किया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ एक्स मीटर होगी और लेंथ आपकी वाई मीटर होगी। देन द पेरीमीटर बी 2 इंटू वाई प्लस एक्स। ओके, वाई प्लस एक्स। therefore half of the perimeter b y प्लस एक्स मीटर। क्लियर है बेटा? जब इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर 2 इंटू वाई प्लस एक्स है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका? ओनली फॉर ओनली वाई प्लस एक्स। ठीक है, हम इसमें 2 इंटू वाई प्लस एक्स में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका वाई प्लस एक्स आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर मोर देन है। बेटा हमने यहाँ पर लेंथ क्या लेट की है? वाई इज इक्वल टू ब्रेथ, सॉरी, हाँ ब्रेथ क्या है हमारे पास? एक्स। तो लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर मोर देन है। अगर हम ब्रेथ में 4 प्लस कर देंगे तो लेंथ के इक्वल हो जाएगा ना। दिस इंप्लाई दैट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना? एंड सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ 36 है। तो हमने यहां पर पेरीमीटर का हाफ क्या फाइंड आउट किया? वाई प्लस एक्स। तो बेटा गिवन है क्वेश्चन में कि जो वाई प्लस एक्स है वो कितना है आपका? 36 है। देयरफॉर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए हमने यहां पर बेटा इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक क्वेश्चन में चेंज कर लिया है। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं एक्स और वाई के, वो भी ग्राफिकली। ठीक है, तो आइए इनकी ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।
तो वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो बेटा जब कभी भी हमें इक्वेशंस के ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं तो एट लीस्ट टू सॉल्यूशन एक्स और वाई के फाइंड आउट करने होते हैं दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए पहले से टेबल बनाते हैं एक्स एंड वाई। देखो ध्यान से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे बेटा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 एंड नेक्स्ट टाइम अगर हम एक्स की वैल्यू 8 पुट करते हैं यहां पर तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा 12। और अब नेक्स्ट टाइम अगर हम यहां पर एक्स की वैल्यू 12 पुट करते हैं बेटा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 16। ओके दैट्स क्लियर। तो नाउ हमने इक्वेशन फर्स्ट के यहाँ पर 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए पहले से टेबल बनाएंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो बेटा इक्वेशन सेकंड के लिए सबसे पहले एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे। ओके एक्स एंड वाई। जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 36 आएगी। और जब हम एक्स की वैल्यू 36 करते हैं पुट तो बेटा वाई की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ओके एंड सेकेंड टाइम जब हम एक्स की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो बेटा वाई की वैल्यू 20 आएगी। दैट्स क्लियर। हमने यहां पर इन दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट थ्री सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब बेटा हमें इन्हीं सॉल्यूशन की हेल्प से ग्राफ प्रिपेयर करना है, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बनाना है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए बेटा ध्यान दो, हमारे पास ये प्यारा सा एक ग्राफ है। इस ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास ये है लाइन, ठीक है। अब ध्यान देना सबसे पहले सॉल्यूशन था हमारे पास 0,4। एक्स एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 4। तो 0,4 आपका ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन था हमारे पास 8,12। एक्स एक्सिस पर 8 स्टेप जाएंगे और y एक्सिस पर हम 12 स्टेप, तो 8,12 हमारे पास ये पॉइंट होगा। एंड वी हैव नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 12,16। बेटा एक्स एक्सिस पर 12 और y एक्सिस पर 16, तो 12,16 हमारे पास ये पॉइंट होगा। ओके क्लियर है। चलिए एक अब हमें क्या करना है बेटा 1 2 3 इन 3 पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देना है। तो हमने यहां पर इस रेड लाइन के थ्रू इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है। ओके क्लियर है। चलिए अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास y प्लस एक्स इक्वल टू 36। अब हमें इसके लिए प्यारा सा ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे 0,36। एक्स एक्सिस पर 0 स्टेप और y एक्सिस पर 36। तो बेटा 0,36 आपका ये पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट थे 36,0। अब एक्स एक्सिस 36 और y एक्सिस 0, 36,0 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 16,20। तो एक्स एक्सिस 16 और y एक्सिस 20, 16,20 ये पॉइंट। अब बेटा क्या करना है हमें 1 2 एंड 3 इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस रेड लाइन के थ्रू इनको भी ज्वाइन कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब आप यहां से नोटिस करो कि ये दोनों जो ग्राफ की लाइंस हैं वो एक पॉइंट है 16,20 जहां पर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जिस पॉइंट पर लाइंस आपकी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं करती हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है। ओके क्लियर है ना। तो नाउ हेयर x इज इक्वल टू 16 होगा एंड y इज इक्वल टू 20 होगा। क्लियर है, क्योंकि 16,20 पर
जो आपकी लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, इसलिए जो सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशंस के वो आपके 16,20 हो जाएंगे। क्लियर है? इट मीन्स द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन भी 20 मीटर एंड द ब्रेथ भी 16 मीटर। दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ओके, चलिए। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देखो, इस क्वेश्चन में हमें टू इक्वेशंस गिवन है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड हमारे पास है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है सबसे पहले। तो ग्राफ बना करके हमें ट्रेंगुलर रीजन स्टडी करना है। जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो जो आपकी ग्राफ की लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। इंटरसेक्ट करने पर एक ट्रेंगुलर रीजन बनेगा, मतलब ट्रेंगुलर एरिया बनेगा, जिसको आपको स्टडी करना है। ओके, सबसे पहले हमें अगर इनका ग्राफ बनाना है इन इक्वेशंस का, तो हमें इनके एटलीस्ट टू टू सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आइए इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी हैव x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो चलो बेटा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इक्वेशन फर्स्ट के टू सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स एंड वाई। अब ध्यान दो बेटा, एक्स इक्वल टू जब हम यहाँ पर माइनस वन पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपकी टू आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमने यहाँ पर ये टेबल प्रिपेयर कर दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब हम इक्वेशन सेकेंड के लिए प्यारी सी टेबल बनाएंगे। बेटा इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इसके लिए सबसे पहले x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 6 आएगी, एंड देन x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी जीरो आएगी। ओके, क्लियर है? इक्वेशन सेकंड के लिए हमने यहाँ पर जो टेबल है वो प्रिपेयर कर लिया। अब हमें इन्हीं सॉल्यूशन का यूज करके ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ एक बार। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट थे सबसे पहले माइनस वन कॉमा जीरो। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा? माइनस वन कॉमा जीरो, ये पॉइंट होगा। सेकेंड जो कोऑर्डिनेट था हमारे पास वन कॉमा टू, एक्स एक्सिस वन और बाई एक्सिस टू, वन कॉमा टू। ओके बेटा, हमें इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना, तो हमने एक लाइन के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किए थे वो थे सबसे पहले तो जीरो कॉमा सिक्स, एक्स एक्सिस पर जीरो और बाई एक्सिस पर सिक्स, तो जीरो कॉमा सिक्स आपका ये पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास था फोर कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस पर फोर और बाई एक्सिस पर जीरो, फोर कॉमा जीरो। ठीक है, अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेड लाइन के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। क्लियर? अब बेटा आप ध्यान दो, ये दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो यहाँ पर एक ट्रेंगुलर रीजन बना रहा है, ट्रेंगुलर एरिया बना रहा है। ठीक है, इस ट्रेंगुलर एरिया को स्टडी करना है एंड इसके जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो वर्टेक्स है वो हमारे पास ये है, सेकेंड वर्टेक्स ये है, और जो थर्ड वर्टेक्स है वो हमारे पास दिस है। ओके,
तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके, देखो ध्यान से, 2,3 क्या है बेटा, 2,3। एंड नेक्स्ट जो वर्टेक्स है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 4,0। एंड जो थर्ड वर्टेक्स है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1,0। ये कोऑर्डिनेट। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।